जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की जो वेटिंग लिस्ट है, मतलब कि जो सेकंड लिस्ट आने वाली है, इसमें किन बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस है या फिर किन का सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप लोग ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपका नाम क्या है, कौन सा राज्य है, एंड आपने किस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरा था और वहां पर आपके मार्क्स और रैंक कितनी आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और जिन बच्चों के सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो चुके हैं वे बच्चे सिंपल सा ऑलराउंडर बीएसएस गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, ऑलराउंडर बीएसएस, allrounderbss.com करके वेबसाइट आएगी। वहां पर मेन्यू बटन में चेक रिजल्ट या फिर रिजल्ट रिक्वेस्ट करके एक बटन आएगा, वहां पर अपना फॉर्म भर दीजिए। मैं खुद आपसे वीडियो कॉल के ऊपर बात करने के लिए आऊंगा, आपका फीडबैक लूंगा और आपके हाल समाचार पूछूंगा। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की वेटिंग लिस्ट होती क्या है, आएगी कब एंड किन को मौका मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट है वो तो आ ही चुका है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। अब जो रिजल्ट है वो आता है फर्स्ट लिस्ट का, मतलब कि उसको कहते हैं फर्स्ट लिस्ट। अब इसके बाद एक और रिजल्ट आता है, उसको कहते हैं सेकंड लिस्ट। एंड इसके बाद हो सकता है कि और भी इसके आगे के आगे मिलता रहे। सबसे पहला रीजन ये क्यों आता है, इसलिए आता है कि फर्स्ट लिस्ट में मान लीजिए आपके जिले में कुल 80 बच्चों को लिया गया। अब इन 80 बच्चों में से मान लीजिए 15 या 20 बच्चे या कुछ भी, इतने बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया या फिर बच्चों ने खुद ने रिपोर्ट ही नहीं किया, मतलब उन बच्चों का सैनिक में हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हो गया, या XYZ रीजन से बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय में वहां पर जाकर के बोल दिया या फिर उन लोगों ने विजिट नहीं किया। तो अब इन लोगों की सीट जो है उसको खाली ना रख करके इनको भरा जाएगा। तो इन सीटों को भरने के लिए उस पर्टिकुलर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इन 20 सीटों की एक और लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, है ना। और वहां पर जो और बच्चे बच गए हैं, जो बच्चे होशियार थे, उनके मार्क्स अच्छे हैं, रैंक अच्छी है, इनको बुलाया जाएगा। तो अब यहां पर ये वेटिंग लिस्ट आती है। ये वेटिंग लिस्ट जब आएगी, हालांकि इसके बारे में आपको ऑलराउंडर बीएसएस बता भी देगा, लेकिन आप इससे आप क्या कर सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट को बार बार विजिट कर सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर इसकी जानकारी मिल जाए और जो जवाहर नवोदय विद्यालय है आपका, वहां पर भी इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। तो अब इस सेकंड लिस्ट में किसका सिलेक्शन होगा भाई, इसकी बात करते हैं। अब यहां पर है ना, बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर मेरी रैंक 42 है, लेकिन जब कुल मिला करके 80 बच्चों को लेना था, मेरी रैंक 42 है, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो यही जो 42 रैंक वाले हैं, 25वीं रैंक वाले हैं, 21वीं रैंक वाले हैं, या फिर किसी की रैंक अगर 100 के आसपास भी है, तो इनके चांसेस बनते हैं सेकंड लिस्ट में, है ना। मतलब एक तो वो बच्चे जिनकी रैंक 100 से नीचे है, 100 या 100 से नीचे आ रही है रैंक, तो उनके फुल चांसेस है, मतलब ये समझ लो कि 99% चांस है कि यदि उस पर्टिकुलर जवाहर नवोदय विद्यालय में सीटें खाली रह गई ना, तो इन बच्चों को मौका मिल जाएगा। अच्छा, और अब ये चांस, अब आप में से बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स पूछेंगे कि सर ये बताओ कि क्या चांसेस है कि 15 से 20 बच्चे छोड़ेंगे। हाँ जी, छोड़ेंगे। इससे पहले तो नहीं था, इससे पहले सैनिक स्कूल के बारे में मोस्टली बच्चों को, पेरेंट्स को पता नहीं था। लेकिन अब क्या है ना, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो सैनिक स्कूल का भी साथ साथ, मतलब कि सैनिक स्कूल में तो उनको जाना ही है, वो उनका पहला पहला फोकस होता है सैनिक स्कूल, और इसके साथ मतलब सैनिक और जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है ना, ये दो हैं, तो उनका पहला फोकस ये होते हैं। एंड वो साथ साथ में पैरेलली जो है जेएनवी का फॉर्म भरते हैं कि एक काम करते हैं, सैनिक और इसका कंपटीशन हाई है, यहाँ पर जो है ज्यादा सीट खाली नहीं है, तो मतलब ये है कि बच्चे का होगा कि नहीं होगा। लेकिन बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है कि जेएनवी का एग्जाम बड़ी आसानी से पास कर लेता है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है। लेकिन कुछ बच्चे इतने भी होशियार होते हैं कि उनका सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी निकल जाता है एंड बाद में उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में भी हो जाता है। तो एक बच्चा एक साथ में सभी स्कूलों में तो पढ़ नहीं सकता। तो इस रीजन से क्या होगा कि वो बच्चे सैनिक वाले, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वाले, या कुछ बच्चे होम सिकनेस के, हो सकता है कुछ बच्चों ने शौक शौक में फॉर्म उस समय भर दिया होगा, लेकिन अब उनका जेएनवी जाने का मन नहीं है। या हो सकता है कि उन्होंने फॉर्म भर दिया लेकिन फॉर्म में गलतियां हो गई, या उनके पास वो वैलिड सारी चीजें है ही नहीं कि वो जेएनवी जा सके, तो उस रीजन से भी उनको निकाला जाएगा। तो आज के टाइम में वेटिंग लिस्ट में 15 से 20 बच्चों का तो सिलेक्शन होता ही होता है, मतलब ये कंफर्म्ड है, मतलब कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है ना। तो ये आपके चांसेस बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों के, मैंने कहा ना, जहां पर ये रैंक 25 के आसपास है, 100 के नीचे है, भाई साहब आप लोग लगभग रेडी रहिए। लेकिन हाँ,
आप लोग ये भी गलती मत करना कि आप अभी 6th के अंदर पढ़ना छोड़ दो, मतलब जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर जो भी आपका स्कूल को चेंज करने का मन था वहां पर जाकर के पढ़ते रहना। अच्छा, एक चीज और है, जो बच्चे सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो 2027 की हो, देखो यदि आपका सिलेक्शन इस साल भले ही जेएनवी में नहीं हुआ, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर जब आप छठी में, भले ही आप 6th में पढ़ रहे हो, लेकिन आप फिर भी सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप क्या करना, आप मतलब जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो 1 महीना वेट कर लो जब तक इसकी सेकंड लिस्ट आ जाए। अच्छा, सेकंड लिस्ट आएगी कब? सेकंड लिस्ट आएगी देख लो, लगभग जो है, मेरा जो मानना है जुलाई के आसपास आ सकती हैं। जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में कभी भी सेकंड लिस्ट आ सकती है। या तो फिर यहां तक वेट कर लो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं सर सेकंड लिस्ट में होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है, तो इससे अच्छा ये है कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, या फिर ऑलराउंडर बीएसएस के न्यू कोर्सेज 2027 के स्टार्ट हो चुके हैं, सैनिक स्कूल के, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, जेएनवी के, सबके स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो 6th हो, 9th हो, यहाँ तक कि 11वीं कक्षा के कोर्सेज भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप उनके अंदर आइए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका जेएनवी में सिलेक्शन हो गया तो भाई साहब आपका कोई दिक्कत नहीं, जो भी पढ़ा वो आपके कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट जो अभी 2027 का सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होगा उसमें 6th के अंदर फॉर्म भर देना, आपका वहां पर चांसेस हाई है। क्यों? क्योंकि आप एक साल ऑलरेडी इसके लिए प्रिपरेशन आपने की है, एग्जाम दिया है, और इस साल अगर आपने 1 साल और अगर दे दिया तो सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तो आपके लिए बहुत ज्यादा हलवा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऑलराउंडर बीएसएस सर्च करना है, हमारे कोचिंग ऐप को इंस्टॉल करना है, या फिर हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में और बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ऑलराउंडर बीएसएस जो है वो अब तक 12,000 से ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन मिल चुका है। 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने हमारे ऐप को इंस्टॉल किया, और 8 साल से ज्यादा ऑलराउंडर बीएसएस को हो चुका है बच्चों को पढ़ाते हुए जेएनवी सैनिक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन ऑलराउंडर बीएसएस से हुआ, ये कुछ ही बच्चों को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन ऑलराउंडर बीएसएस के हेल्प से हुआ है। तो सैनिक के फॉर्म कब आएंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म कब आएंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो आपने देख लिया होगा, है ना। लेकिन वेटिंग लिस्ट का आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेटिंग लिस्ट लगभग जुलाई के आसपास या उसके आसपास जो है आ सकती है। एंड आपको बस कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो फॉर्म भरना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।